हेलो गाइस, आज के मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। पहले हम चलते हैं हमारे निफ्टी पे। निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो फ्राइडे को एक बढ़िया गैप देखने को मिली और ये 250 पॉइंट की गैप थी। तो अभी हम मंडे के लिए लेवल्स देखते हैं। तो सिंगापुर मार्केट अभी 50 पॉइंट प्लस क्लोज हुआ है। मंडे का मार्केट भी हमारा यही कहीं पर ओपन हो सकता है। अगर कल यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हमें कुछ नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आप पिवट पॉइंट का यूज़ करके ऊपर की तरफ अपने लेवल्स बना सकते हो। अगर कल यहाँ से गैप ओपन होकर भी नीचे गिरता है तो हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये, और अगर कल इसको ब्रेक करता है तो हमारा अगला सपोर्ट बनता है ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर कल ये आने वाले दिनों में इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ फ्राइडे को जो इसने बड़ी गैप बनाई है ये गैप फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। तो नीचे की तरफ हमारे ये सपोर्ट्स बनते हैं। अभी हम चलते हैं हमारे बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में उतनी बढ़िया गैप देखने को नहीं मिली जितनी निफ्टी में दिखी। अगर कल यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है और अपने दिन के हाई को ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमें नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आप पिवट पॉइंट का यूज़ करके ऊपर की तरफ अपने लेवल्स बना सकते हो। और अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो हमारा पहला सपोर्ट बनता है दिन का लो। अगर इसको ब्रेक करता है तो जो इसने नीचे की तरफ जो गैप बनाई है गैप फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। तो हमारा अगला सपोर्ट बनता है ये, और इसके बाद हमारा अगला सपोर्ट बनता है ये। ये थी हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी की लेवल्स। तो अभी हम चलते हैं हमारे स्टॉक के ऊपर। पर जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आज का हमारा पहला स्टॉक है नौकरी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो इसने डबल टॉप करके क्लोज हुआ है और ये एक एम पैटर्न बनाने की कोशिश में भी है। अगर कल इस रेजिस्टेंस से यूटर्न लेकर नीचे गिरता है तो हमारा नीचे की तरफ पहला टारगेट बनता है ये, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा अगला टारगेट बनेगा ये। और अगर कल इसको भी ब्रेक करेगा तो ये नीचे की तरफ जो इसने गैप बनाई है ये गैप फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। तो हमारा अगला सपोर्ट बनता है ये। और अगर कल इस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनेगा ये और अगला टारगेट बनेगा ये। ये कल के लिए एक अच्छा इंट्राडे स्टॉक बन सकता है। तो हमारा अगला स्टॉक है इन्फोसिस। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक अपने रेजिस्टेंस के पास है। अगर कल यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा अगला टारगेट बनता है ये। और अगर कल इस रेजिस्टेंस से यूटर्न लेकर नीचे आता है तो हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये और अगला सपोर्ट बनता है ये। और अगर इसको भी कल ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जो इसने गैप बनाई है ये गैप फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। ये भी एक कल के लिए एक अच्छा इंट्राडे स्टॉक बन सकता है। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो एक नीचे की तरफ से एक सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। अगर कल आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा अगला टारगेट बनता है ये, और इसके बाद हमारा अगला टारगेट बनता है ये। और अगर कल आने वाले दिनों में नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ हमारे ये 2 सपोर्ट बनते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। तो हमारा अगला स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी। अदानी ग्रीन एनर्जी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक अपने मदर कैंडल के अंदर 3 दिन से चल रहा है। जितना अच्छा कंसोलिडेशन होता है उतना हमें बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर कल ये आने वाले दिनों में हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारे ये 2 टारगेट बनते हैं, और अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ हमारे ये 2 टारगेट बनते हैं। हमारा अगला स्टॉक है नेस्ले। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो ये एक बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। अगर कल मंडे को या आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ये एक ऑल टाइम हाई है। ऊपर की तरफ पिवट पॉइंट का यूज़ करके अपने लेवल बना सकते हो। और अगर कल या आने वाले दिनों में नीचे गिरता है तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये और अगला सपोर्ट बनता है ये। इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल। ICICI प्रूडेंशियल आप देख सकते हो 1 आवर टाइम फ्रेम में। ये एक डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर कल ये आने वाले दिनों में ये डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो हमारा पहला टारगेट बनता है ये, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे और 2 टारगेट बनते हैं। और अगर यहाँ से नीचे गिरता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमारे ये 2 टारगेट बनते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले स्टॉक के ऊपर। तो हमारा अगला स्टॉक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो एक 2 दिन से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है और ये बॉक्स पैटर्न बना रहा है। अगर कल ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ हमारे और 2 टारगेट बनते हैं। और अगर यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलता है
तो नीचे की तरफ हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ और 2 सपोर्ट और टारगेट बनते हैं। तो इसके बाद हमारा अगला स्टॉक है ONGC। आप दोनों टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, एक अपने रेजिस्टेंस के पास है। सो अगर कल या आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट बनता है ये, और इसको भी ब्रेक करता है तो अगला टारगेट बनता है ये। और अगर यहाँ से यू टर्न लेकर नीचे गिरता है तो हमारा पहला सपोर्ट बनता है ये, और उसके बाद हमारा अगला सपोर्ट बनता है ये। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। ऐसी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब नाउ, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ज़रूर और शेयर करना मत भूलना।